एक कृष्ण भक्त थे रोनाल्डो हेनरी निक्सन। निक्सन प्रथम विश्व युद्ध में एक पायलट थे, फाइटर पायलट। जब वह युद्ध कर रहे थे तो कई बार उनके साथ ऐसा हुआ कि मौत से आमना सामना हुआ। उन्हें लगा कि कोई शक्ति है जो उन्हें बचा रही है, लेकिन वह योद्धा थे और उम्र थी केवल 18 साल। 18 साल की उम्र में उन्होंने विध्वंस देखा था, लोगों को करीब से मरते हुए देखा था, मृत्यु को देखा था, खुद की मृत्यु को पास से गुजरते हुए देखा। जब ऐसी स्थिति किसी व्यक्ति के साथ आती है तो दो ही रास्ते होते हैं, या तो वह हर चीज से विद्रोह कर लेता है या फिर वह वैराग्य को प्राप्त होता है। निक्सन बेचैन हो गए थे। इतना सारा खून, इतनी सारी मौत, इतने सारे लोगों को मरा हुआ देखकर उनकी आत्मा व्याकुल हो उठी। लेकिन उम्र छोटी थी, उन्हें पढ़ाई करनी थी, तो वे कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय चले गए। वहां जाकर जब उन्होंने पढ़ाई शुरू की तब उन्होंने हिंदू धर्म को पढ़ा। वहां उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। उन्हें पता लगा कि कोई महात्मा बुद्ध हैं, कोई विवेकानंद हैं और कृष्ण हैं। जब वे ये किताबें पढ़ने लगे तो उन्हें कृष्ण का आभास हुआ। उन्हें झांत हुआ, ये सब भारत में है, उस देश में जाना चाहिए। अब वे भारत आने के बहाने ढूंढने लगे। उन्होंने लखनऊ विश्वविद्यालय में प्रोफेसर की नौकरी के लिए आवेदन किया। ईश्वरीय कृपा से लखनऊ विश्वविद्यालय के कुलपति ज्ञानेंद्र चक्रवर्ती जी, जो स्वयं भी अध्यात्म में रुचि रखते थे, उन्होंने निक्सन को बुला लिया। जब निक्सन भारत आए तो उनकी भेंट ज्ञानेंद्र जी की पत्नी मोनिका चक्रवर्ती से हुई। मोनिका जी स्वयं बहुत आध्यात्मिक थीं। निक्सन ने उन्हें अपना गुरु बना लिया और कृष्ण के बारे में जानने लगे। मोनिका जी, जो कृष्ण की अनन्य भक्त थीं, उन्होंने अपना नाम यशोदा रख लिया और अल्मोड़ा में एक आश्रम स्थापित किया। निक्सन अपने गुरु यशोदा जी के साथ अल्मोड़ा चले गए। अब दिन रात हर पल वे कृष्ण की सेवा में रहते। उन्हें कृष्ण से इतना प्रेम हो गया कि उन्होंने कृष्ण को अपना भाई मान लिया। एक दिन यशोदा जी भी इस संसार से विदा हो गईं, लेकिन निक्सन उसी प्रकार कृष्ण की सेवा करते रहे, कृष्ण भक्तों की सेवा करते रहे। एक दिन उन्होंने हलवे का भोग लगाया, पर्दा किया। जब पर्दा हटाया तो देखा थाली में हलवा नहीं था, बल्कि उसमें एक छोटे बच्चे की उंगलियों के निशान थे। वे स्तब्ध रह गए। उन्हें लगा कि कृष्ण साक्षात आए थे। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। उनका कृष्ण के प्रति प्रेम और भी गहरा हो गया। अब उन्हें पूरा विश्वास हो गया कि कृष्ण उनके भाई हैं और उनका भोग लगाने स्वयं आते हैं। एक बार एक और घटना घटी। सर्दियों के दिन थे। वे हमेशा सोने से पहले कृष्ण के लिए बिछौना लगाते थे, तकिया रखते थे, रजाई उड़ाते थे। कृष्ण को पहले सुलाते थे, फिर खुद बाहर कुटिया में सोते थे। उस रात बाहर सो रहे थे। आधी रात को बार बार एक आवाज आई, दादा दादा। निक्सन उठे और उठकर कुटिया के अंदर गए। भगवान के पास जाकर देखा, अरे आज तो भगवान को रजाई उड़ाना भूल गए थे। कृष्ण के पास बैठे और बोले, प्रभु क्या आपको भी ठंड लगती है? कहते हैं जब उन्होंने यह कहा, भगवान श्री कृष्ण की आंखों से आंसू बहने लगे। भगवान को रोता देख निक्सन बहुत रोए, इतना रोए कि भगवान श्री कृष्ण के चरणों में ही उन्होंने अपनी अंतिम सांस ली।